आज़ाद सिपाही के इंटरव्यू विशेष में आपका स्वागत है। हमारे साथ है मांडर विधायक बंधु तिर्की जी और हम उनसे बात करते हैं। बंधु जी, अभी आपने कुछ दिन पूर्व ज़मीन का जो अवैध कब्जा का मामला उठाया था, तो ये मामला कितना गंभीर है और अब तक आपकी जो पहल थी वो कितनी रंग लाई है? देखिए, अभी नहीं, राज्य के निर्माण होने के बाद से ही लगातार जी मैंने 20 वर्षों लगातार हर समय जब जब जहां मौका मिला जी इस प्रदेश के लोगों के लिए उनका जल जंगल ज़मीन का रक्षा के लिए हम लगातार, और ये प्रदेश ही जल जंगल और ज़मीन की बुनियाद पर यहाँ पर आपका टिका हुआ है। और जल जंगल ज़मीन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसी के लिए आपको विशेषकर ज़मीन को मामले को लेकर के अंग्रेज़ों से भी हमारे लोग, पूरे हमारे पूर्वज लोग पूरा लड़े, यहाँ के लोग कहे, चाहे भगवान संघर्ष में भगवान बिरसा मुंडा की बात करें, सिद्धू कान्हू की बात कहें, जतरा टन्ना भगत की बात कहें, चाहे जितने भी आपके चांद भैरव की बात करें, जितने भी यहाँ के महान पुरुष स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, वीर बुद्धू भगत जैसे लोग, तो उनका ज़मीन का ही मैंने संघर्ष रहा है और अंग्रेज़ों को भी उनको घुटना टेकना पड़ा। और इसी के कारण यहाँ पर CNT एक्ट और SPT एक्ट भी बनाना पड़ा। और CNT एक्ट वो लोग अंग्रेज़ लोगों ने देखा यहाँ कि भाई ये लोग बाकी चीज़ से समझौता यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन जैसे मामले से यहाँ के आदिवासी लोग समझौता नहीं करते हैं, और इसीलिए ये कानून बना। अब है कि ये कानून अविभाजित बिहार के समय से ही इस कानून को जिस तरह से टाइम मैंने आपका उसको मैनिपुलेट कर दिया गया, जिस तरह से समय समय पर संशोधन कर दिया गया, और कमोबेश इस संशोधन से CNT एक्ट के संशोधन से यहाँ के रैयतों को, आदिवासियों को उसे नुकसान ही हुआ है पूरा। और आज भी यो कानून है, लेकिन उस कानून को सख्ती से पालन भी नहीं होना, ये भी चिंता का विषय है। आज अगर कहा जाए कि भाई इस कानून को किसी तरह से अगर इसका कोई गलत दुरुपयोग करता है, कानून का अवहेलना हो रहा है, तो ऐसे में लोगों को किसी को पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर जेल होना चाहिए, उसमें चाहे जुर्माना होना चाहिए, चाहे उस पर कड़ी से कड़ी उसमें कार्रवाई होना चाहिए, जेल का उसमें सज़ा होना चाहिए। लेकिन अब तक चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे ज़मीन का भू माफिया हो, जो लोग करते हैं उस पर इस तरह का कार्रवाई नहीं होने के कारण इनका मनोबल आज और भी ऊंचा होते जा रहा है। आपके अभियान से क्या असर पड़ा इस पर? अभियान से असर लगातार आपने देखा होगा, विगत दिन कोविड के काल में भी जब इस तरह की बातें होने लगा, तो हम लोगों ने पूरे राजधानी के आसपास के प्रखंड में धरना प्रदर्शन कराया था। तो इसमें आपके जितने भी सरकार ने ज़मीन विवाद से संबंधित मामले में सभी मैंने शनिवार को सभी जगह इसके लिए कैंप लगा करके निपटारा करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इससे लोगों में, हमारे लोगों में ज़मीन बचाने का जागरूकता भी तो आया है, और सरकार भी इस पर सचेत तो रहती है। लेकिन यहाँ पर कुछ पदाधिकारी और आपके जैसे राजस्व पदाधिकारी हुए, कुछ पदाधिकारी ऐसे हैं कि बिल्कुल इसमें डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उसमें आपके राजस्व कर्मी हुए, उसके बाद में भू माफिया हुए, इसके साथ में मिल करके दस्तावेज का गैप किया जाना, दस्तावेज कार्ड को टेम्परिंग किया जाना, इसके साथ साथ में पूरा माने गलत तरीके से दस्तावेज बनाना, और जिस तरह से रैयतों के साथ में माने उनके साथ अन्याय होना, ज़मीन का लूट होना, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय, अभी भी चिंता का विषय है। इसलिए मैं लगातार इसको राज्य सरकार के साथ उसके साथ मिल करके उसे हमें समय समय पर सुझाव भी दे रहा हूँ। जितने जो गैर मजरूआ ज़मीन वगैरह में अनाप शनाप तरीके से बंदोबस्ती होना, अरे बंदोबस्ती होता है
तो 15 डिसमिल 10 डिसमिल सरकार का नियमानुसार होता है, लेकिन आप एक एक चंक में 4 एकड़ 5 एकड़ लोग बंदोबस्ती कर रहे हैं, तो इसे बिना पदाधिकारी के मिले बिना कैसे हो रहा है? तो निश्चित रूप से पदाधिकारी मिला हुआ है। तो आज अगर देखा जाए तो राजधानी के आसपास का जितना ज़मीन भारी मात्रा में पूरा ज़मीन का आज भी लूट जारी है। इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि भाई इसमें विशेष जो ज़मीन से संबंधित, चूँकि यहाँ का ज़मीन का नेचर अलग अलग है, जैसे आपका बकास्त भूइहारी ज़मीन हुआ, नौकराना ज़मीन हुआ, यहाँ पर पहनाई ज़मीन हुआ, यहाँ पर भूतखेता ज़मीन हुआ। आपको नौकराना के रूप में उस पर खाने पीने के लिए उस ज़मीन के लिए आपको खेती बाड़ी कर दिया गया है, लेकिन उसमें आप निर्माण कार्य आप भी नहीं कर सकते हैं। तो यह नियम है, उस पर है, लेकिन इस सब नियम कानून को पूरा एक तरफ से कहा जाए कि नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इसलिए हमने सरकार से कहा है कि कुछ ज़मीन विशेषज्ञों का टीम गठन करके एक टीम आयोग, इसका एक आयोग बना देना चाहिए इसमें, और समय सीमा के अंतर्गत में ये ज़मीन से मामले हैं, क्योंकि यहाँ का ज़मीन का नेचर अलग अलग है। सब लोग यहाँ का ज़मीन का नेचर के बारे नहीं जानते हैं। यहाँ पर दूसरे प्रदेश के लोग आके घर भले बना लेते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं, रहते हैं, लेकिन उस ज़मीन का नेचर को वो लोग नहीं जान पाएंगे यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर इसके बारे में राज्य सरकार को कुछ ना कुछ, मतलब इस पर विशेषज्ञों के से बात करके ये ज़मीन को ऐसे कैसे बचाया जाए यहाँ का, क्योंकि ज़मीन उनकी जो अगर नहीं बचेगी इनकी, तो इनकी जो संस्कृति परंपरा भी उस पर आपका सारा चीज़ असर कर जाएगा। लगभग 6000 स्कूल विलय के नाम पे बंद हो गए, तो इसका क्या असर पड़ा और आप इस कदम को कैसे मानते हैं? देखिए, हमारे समय में ये विद्यालय खोला गया था, जब उस समय मैं ही मंत्री था। अब रघुवर दास के समय में तकरीबन हमको लगता है 2-2.5 हज़ार विद्यालय को विलय कर दिया। अब विलय कर दिया तो भवन तो वहाँ बना, तो विलय किस परिस्थिति में हुआ, क्यों किया गया, और अभी वहाँ पर जहाँ के स्कूल को दूसरी जगह विलय किया गया वहाँ के बच्चों का क्या हो रहा है, क्योंकि कोविड काल था अभी आपका। तो इस सब चीज़ों को जो विद्यालय को विलय किया गया है उसको समीक्षा किया जाना चाहिए, और समीक्षा करके अगर ज़रूरत है तो उसको पुनर्विचार करके उसको फिर वहाँ पर खोलना चाहिए स्कूल वहाँ पर। और हमें लगता है कि इस बार चूँकि हम लोग सारे लोग सड़क पर भी इसका आवाज़ उठाए थे, सरकार, वर्तमान सरकार भी, तो वो जो विलय किए हुए मामला को एक बार पुनर्विचार सरकार को करनी चाहिए। राज्य के 12वें मंत्री पद पर कांग्रेस ने दावा ठोका है। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी साहब कह चुके कि 12वें मंत्री पद पर कांग्रेस का दावा बनता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी का जो दावा है तो बिल्कुल वो पार्टी लाइन से दावा किए हैं, बिल्कुल सही अपना दावा है जी। बाकी तो पार्टी इस पर विचार करेगा, हम इस पर क्या कह सकते हैं, हम तो इस पर किसी तरह का हम क्या बोल सकते हैं, हम तो कुछ बात इस पर नहीं बोल सकते हैं इसमें। अच्छा, तो कांग्रेस का ही 12वां मंत्री होना चाहिए आप मानते? नहीं, होना कायदे से तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अब कौन होगा नहीं होगा वो तो पार्टी ने तय करेगी, और मुख्यमंत्री तय करेंगे। उसमें पार्टी गठबंधन की सरकार है, तो मुख्यमंत्री और पार्टी के लोग तय करेंगे। इसमें होना तो कायदे से चाहिए, उनका ही हिस्सा बनता है उसमें। आजाद सिपाही से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।